सिर्फ सांसें चलते रहने को ज़िंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदों का होना भी ज़रूरी है। स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और इस वीडियो में हम मैथ के सीरीज़ का 6वां वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और इसमें आपने आई होप कि आपने पहले सभी 5 वीडियो देखे होंगे। और जो भी वीडियोस बना रहे हैं, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर जो एनटीएससी के जो पेपर हुए हैं उनसे लिए गए हैं। तो आई होप कि आपको इनको डेफिनेटली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और आप कर रहे होंगे। और बहुत ही जल्द जब हमारा ये मैथ और साइंस दोनों का जो 10 वीडियोस हो जाएंगे, आपको प्रीवियस एग्जाम के पेपर जो हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको मैट और सेट के बाकी पोर्शन कंप्लीट करवाना स्टार्ट करेंगे। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के लास्ट में भी, और साथ में आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं, चैनल पर भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमारा ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा उटपटांग टाइप का ये कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, पर हम इसको समरी बना के हम इसको देख सकते हैं। कैसे? देखिए, √2 इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली इसको √2 लिखा जाता, तो इसका मतलब होता था 2 की पावर 1/2 इक्वल है। आपको इस तरीके से आपको याद होगा, ठीक है। और जब हम क्यूब रूट लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी 3 की पावर 1/3। तो चलिए हम इसी को सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर √2 का स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर उसको रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा हमको। √ यहाँ पे 3 रहने दीजिए, और इस कंप्लीट के पावर में डाल दीजिए आप कितना, अब 1/4 डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 का आपने ऊपर ले लिया। अब ये जो 3 है इसको हम बाहर ले आएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी के साथ हो जाएगा 2 की पावर 2। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आगे, देखिए, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, और हम इसको मान लीजिए कि ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो जो 3 जाएगा ऊपर, उसके पावर में जाएगा 1/3, और इसके ब्रैकेट में बाहर जाएगा आपका 1/4। और आपको पता है कि ये जो सभी पावर हैं यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा 2 की पावर, यहाँ पर कंप्लीट एक स्टेप होगा, 2 × 1/3 × 1/4, और 2 2 जा 4, और जब आप यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1/6 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1/6 आपका सी आंसर यहाँ पे होगा। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sin θ / 1 - cot θ प्लस cos θ / 1 - tan θ। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जो sin θ है, नीचे हम इसको cot θ को क्या लिख सकते हैं, cot θ कैन आल्सो बी रिटन एज cos θ / sin θ। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 - cos θ / sin θ, ठीक है। और सिमिलरली हम उधर भी लिख लेते हैं cos θ, और tan θ को हम लिखेंगे sin θ / cos θ, जस्ट उल्टा sin θ / cos θ, ठीक है। अब हम इसको इक्वल टू फाइंड करना है। चलिए हम इसको अगर एलसीएम लें, तो इसको कन्वर्ट करें यहाँ पे, तो ये sin θ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो डेसिमल में sin θ आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अगला स्टेप जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, sin स्क्वायर θ अपान हो जाएगा sin θ माइनस cos θ, और ये प्लस रहेगा बीच में, ये cos θ ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर θ हो जाएगा, और नीचे बचेगा आपका cos θ माइनस sin θ। ओके, ये वाला टर्म देखिए sin θ माइनस cos θ दिख रहा है, तो इसको भी हम अगर उसी तरीके से कन्वर्ट करें, यहाँ पर हम इसको तो ये प्लस साइन जो होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन। जब हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा sin θ माइनस cos θ। इसका मन नहीं था, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने इसको पलट दिया, जस्ट हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था दोनों को हमको सेम करना था, जिससे हमारा ऊपर का कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ऊपर का कैलकुलेशन अब क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा sin स्क्वायर θ माइनस cos स्क्वायर θ डिवाइडेड बाई sin θ माइनस cos θ, और मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डेसिमल दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप देख रहे होंगे उसका फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा sin θ प्लस cos θ, और यहाँ पे हो जाएगा sin θ माइनस cos θ, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे sin θ माइनस cos θ है, और दिस वन गेट कम्प्लीटली कैंसिल आउट विथ ईच अदर। तो आपको यहाँ मिल जाएगा sin θ प्लस cos θ। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। और यहाँ पर आपको cos θ प्लस sin θ दोनों एक ही बात है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन
80 आ जाएगा। आई होप कि आप इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। मुझे यहाँ पर आपको समझाना इसलिए थोड़ा बताना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है, बट आई थिंक कि आपको यहाँ पर आपको ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 13 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ रोम्बस इज। तो मेरे सॉल्यूशन को बताने से पहले या सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व कीजिए, तभी आपको इसका फायदा होगा। आप चेक कीजिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम रोम्बस क्या होता है, रोम्बस विच हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो अगर हमको ये डायमीटर दिया गया रोम्बस का कितना 24 दिया गया है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसका लेंथ की वैल्यू हमें 12 मिल गया। और साथ में एक साइड दी हुई है जो 13 है, तो ये 13 है। तो अब ध्यान से देखेंगे अगर इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा है, तो उस हिसाब से 12 13, तो ये इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब तक में तो आपको याद हो जाएगा, अब याद हो गया होगा, सॉरी। तो ये आपका इस तरीके से पूरा ट्रेंगल बन जाएगा। अब अगर इस तरीके से बाकी ट्रेंगल भी बनेंगे, ठीक है, यहाँ भी हाइट 12 ही होगा, तो ऐसे ऐसे दो ट्रेंगल यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे दो ही ट्रेंगल यहाँ पे हैं। तो हम एक काम करते हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रेंगल कर लेते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा हमारा 5 और इंटू हाइट और 12, तो हम इसको कर लेते हैं 2 6 या 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 30, दैट मीन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से आसानी से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कई मेथड हैं, कई तरीके हैं, आपको जो बेहतर मेथड लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, और सभी फार्मूले इसी से डिराइव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर। यहाँ पे बेस में 2 लिखा है, पावर में 2 नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दिस इज कैलकुलेशन ऑफ बाइनरी नंबर। हो सकता है कि कुछ जगहों के सिलेबस में बाइनरी नंबर ना हो, बट आप इसको उसमें पढ़ते होंगे, जो आपका कंप्यूटर है उसमें आपने बाइनरी नंबर्स पढ़े होंगे, और शायद उनका कैलकुलेशन ना पढ़ा हो, तो आप इसको देख लीजिए कि हम किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली जहाँ पे भी होगा, जिस स्टेट में होगा, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ना होगा। अगर आपकी स्टेट के सिलेबस में नहीं है तो आप इसको नहीं लेना है। एक्चुअली 9th क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें नहीं है, तो शायद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस ना पूछा जाए, बट आपको समझना चाहिए कि कैसे करना है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि नंबर है कौन सा। देखिए 1011 का मतलब क्या होता है बाइनरी के टर्म में, इसका मतलब होता है इस पोर्शन का मतलब होगा 2 की पावर 0, इस पोजीशन का मतलब होता है 2 की पावर 0। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पोजीशन है जिसका मतलब होता है 2 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई है। थर्ड पोजीशन है 2 की पावर 2, बट ये है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि 0 है, 0 से मल्टीप्लाई है तो ये 0 होगा। एंड लास्ट पोर्शन है 2 की पावर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। 2 की पावर 0 जो होता है 1 होता है, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया 11 है। टोटल नंबर हो गया आपका 11। इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं 101 कितना होगा, 101 की अगर बात करते हैं तो 1 मतलब 2 की पावर 0, इसका मतलब 2 की पावर 1, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 5। तो 11 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। बट अब समस्या ये है कि हम 55 को लिखेंगे कैसे। तो देखिए 55 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 55 और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा, हमको रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर पे ध्यान रखना है। तो अभी जो हम डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। बट यहाँ पे आएगा कितना 27 और रिमाइंडर बचेगा 1। आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13। ओके, सो अगेन इट विल गिव रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अब कितना आएगा, अगेन इट विल गिव रिमाइंडर 1। अब डिवाइड करेंगे 2 से तो इस बार रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इस बार रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 1 मोर लास्ट टाइम, और यहाँ पे हमें यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो नहीं होगा, ये 0 टाइम जाएगा, बट यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसको लिखेंगे बाइनरी के टर्म में। तो हम यहाँ नीचे से ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे काउंटिंग, नीचे से ऊपर। तो कितने नीचे, सबसे नीचे क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1 1 1, और यही टर्म हो जाएगा हमारा बाइनरी में। इसी को हम लिखते हैं 55। ओके, सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट। आप डायरेक्ट इनको वैल्यू भी करके पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं,
और यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा इज गिवन लाइक दिस, मीन और मोड ऑफ द डेटा आपको दिए गए हैं और आपको मीडियन पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा सा आपको याद होगा, क्लास 9th में भी ये फार्मूला है, क्लास 10th में तो ये बिल्कुल है ही, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो जो मॉड का फार्मूला होता है, मॉड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपको मॉड दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, मॉड ही तो फाइंड करना है। मीन और मॉड दिए गए हैं, सॉरी से मीन और मॉड दिए गए हैं, मीडियन पता करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 3 मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीडियन इक्वल टू हो जाएगा मॉड प्लस 2 मीन, मॉड प्लस 2 मीन, उधर से इधर आ जाएगा। तो मॉड दिया हुआ है हमारा 36 और मीन दिया हुआ है 30, तो प्लस 2 इंटू 30 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी ओके, चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो एक मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए हम मीडियन इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 36 प्लस 2 इंटू 30 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 3, जो 3 है और इसके डिवाइड के पोर्शन में यहाँ चला जाएगा, यहाँ से घट के, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 10 जा, तो 3 दहम 30 हो जाएगा, तो 2 दहम 20 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 32 आंसर आएगा, यानी यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो 32 होगा। आपको बस ये रिलेशन याद करना है और अपने कैलकुलेशन को ज़बरदस्त तरीके से करना है, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। और बाकी और भी हमारे कई सारे वीडियोस हैं, आई होप कि आपने देखा होगा और आप उनको देखिए ज़रूर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। जब सब लोग आप एक साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, लॉगरिथम। लॉगरिथम देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस में पूछा जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, बट आपसे पूछा जरूर जाता है, क्योंकि लॉग का कुछ पोर्शन जो है वो आपके 10th में है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और बहुत सारे स्टेट में इसको कंपटीशन एग्जाम में हमेशा इन्वॉल्व करता है, तो एनटीएससी के पेपर में भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो थोड़ा बहुत आपका इसका कैलकुलेशन आना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि रिलेशन दिया गया है, तो ये रिलेशन क्या है, सभी में बेस 10 है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो log a टू द बेस 10 log b टू द बेस 10, अगर प्लस में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log 10 और यहाँ पे a इंटू बी, एंड अगेन लिख सकते हैं log 10 यहाँ पे a प्लस बी, और इससे सीधा मतलब आता है कि जो a इंटू बी है दिस इज इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक है। हम यहाँ पे इस b को इधर वापस ले आते हैं, चलिए a को वापस लाते हैं इधर, तो ए बी माइनस ए इक्वल टू बी हो जाएगा, और a कॉमन निकालेंगे तो b माइनस 1 बचेगा इक्वल टू b, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन b माइनस 1, तो a हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा b अपॉन b माइनस 1। ओके, दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, दिस लाइन, एक लाइन दी गई है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -2 एंड 3,7। तो एक लाइन की इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा है कि बताइए कि ये जो लाइन है किस रेशियो में डिवाइड करेगी, जो ए पॉइंट्स हैं उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, और वही हमको सोल्यूशन निकालना है। तो पहले हम अगर मान लीजिए सपोज 2x प्लस वाई माइनस 4 का इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है, और एक पॉइंट है जो ज्वाइन करता है आपका 2, -2, हम ऐसे ही सपोज कर रहे हैं, हम कहीं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बना रहे हैं, और एक दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे 3,7। तो ये इसको सपोज कर लेते हैं कि आपका डिवाइड करेगा k रेशियो 1 में, आप इसको k रेशियो 1 सपोज कर लीजिए, और फिर आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। चलिए हम इसको करके बताते हैं आपको। पहले एक बार क्वेश्चन को जब भी मैं बताऊं आपको तो क्या करना है, ट्राई करना है, बिना ट्राई किए आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, और अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10th में दिया हुआ है, आप जाके देखिएगा ध्यान से, सेम यही क्वेश्चन है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को आपको वहाँ भी करना है। बट ये कौन से एक्सरसाइज में दिया गया है, ये दिया गया है आपके जो एक्सरसाइज नंबर है यहाँ पे, चलिए सपोज हम इसको करते हैं 1 और इसको सपोज करते हैं k, तो ये आपके दिया गया एक्सरसाइज, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट ये जो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री है उसी में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर एक k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को,
तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3k +2, 3k यहाँ होता है m1x2 अपान m2x1 होता है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे अपॉन k+1, हमारा ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का। आपको सेक्शन फार्मूला आता होगा। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 7k -2, 7k -2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई k+1। और ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, और ये जो पॉइंट होगा इस लाइन, जो ये लाइन है 2x + y - 4, ये जो इक्वेशन है इस लाइन का है, ये जो लाइन है इसका है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होगा ए वाला पोर्शन और वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा ए वाला पोर्शन। और हम जब इस दोनों कोऑर्डिनेट को, क्योंकि ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं और हमें जो भी के की वैल्यू हो यहाँ से मिल जाएगी और के की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें रेशियो भी मिल जाएगा। तो चलिए वाई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम उठाना है, वैल्यू को रखना है। तो मैं वैल्यू रख के बताता हूँ, फिर आप सॉल्यूशन इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे 2x है तो x की जगह पर हम लिखेंगे 3k +2 डिवाइडेड बाई k+1, और यहाँ पे k+1 है, सॉरी हमने डबल ब्रैकेट इसमें लगा दिया, k+1 नहीं, चलिए ठीक है। प्लस y वाला पोर्शन क्या है, 7k -2, दिस इज -2 डिवाइडेड बाई k+1, एंड अगेन जब हम इसको करेंगे -4 तो दिस वुड बी इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं k+1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, बहुत ही प्यारा इक्वेशन बन जाएगा। वो हो जाएगा 2 × 3k + 2 प्लस 7k -2 बटे जो -4 था इसके साथ फिर से k+1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जो खतरनाक दिख रहा था वो तो दिखना कम हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6k +4 + 7k -2 -4k माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 = 0। और आप जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, अब 4k और 7k -4k की बात करें तो हो जाएगा 3k, तो 3k + 6k टोटल 9k हो गया। और यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा +4 -6 तो हो जाएगा -2 = 0, तो यानी k = हो जाएगा 2:9। तो यहाँ से आपका 2:9, तो k/1 है, अगर k/1 है तो वहाँ से आपका आंसर भी आ जाएगा 2:9:1, यानी ये होगा 2:9 में डिवाइड करेगा। और अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे होगा आपका डी आंसर, यानी 2:9 और इंटरनली डिवाइड करेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको माइनस भी देखने को मिल जाता। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन वैसे बहुत कठिन है, बट अगर आप इसको सही तरीके से सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP हुज फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ 5 and 20 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट 16 टर्म निकालना है एक AP का, जिसका फर्स्ट टर्म दिया गया है और फोर्थ टर्म दिया गया है। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। गिवन में क्या क्या है, इट इज़ गिवन A दिया हुआ है, स्टार्टिंग टर्म दिया हुआ है, दिस इज 5, और A4 दिया हुआ है, दिस इज 20। हम फार्मूला लगा लेते हैं AN का, AN = होता है A + n - 1 × D। यहाँ पे n हमारा 4 दे रहा है क्योंकि 4 लिख रहे हैं हम, तो ये A4 की वैल्यू दी गई है हमको 20, दिस इज = 5 + 4 - 1 × D, क्योंकि हमारा फोर्थ टर्म है 20। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, D की वैल्यू मिल गई 5। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है हमको, N की वैल्यू भी पता है। अगर हमको 16 टर्म का सम निकालना है तो S16 = हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 × 2A + n - 1 × D। और जब हम यहाँ पे n d की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा टर्म बहुत ही आसान हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 × a करेंगे यानी 2 × 5 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + n - 1 यानी 15th टर्म इंटू 15th टर्म नहीं, मतलब 15 यहाँ पर वैल्यू आएगी, और इंटू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 5। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा कटने के बाद 8, और फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 8 × 85। ओके, तो 8 × 85 करेंगे तो 8 × 5 =
40 और यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा फिर 680, तो हमारा 680 हमारा इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा और आपने फिर सॉल्यूशन देखा होगा और आपका बिल्कुल सॉल्यूशन मैच किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिमाइंडर्स आर प्रोपोर्शनल। इनसे क्या घटाएं कि ये जो भी बचे वो प्रोपोर्शन में हो जाए। तो इसका कहने का मतलब है 21 माइनस एक्स घटा देते हैं और यहाँ पे ये इस तरीके का 38 माइनस एक्स घटा दें और दिस शुड बी इन प्रोपोर्शन विथ 55 माइनस एक्स और यहाँ पर आपका 106 माइनस एक्स की तरह हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो आपको इसमें थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन करना होगा, बट आई होप कि आपका आंसर भी आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 38 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 106 माइनस एक्स। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और बेहतर तरीका होगा कि आप ऑप्शन पुट करके सॉल्व करें तो आपका आंसर बहुत बेहतरीन आएगा। और आप अगर इसको लेंथी कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं तो भी आ सकता है, बट आपको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर से करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और आई होप आपका इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम यहाँ पे 90th क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ ट्रेंगल के जो लेंथ है वो दी गई है। यहाँ पे दिया गया है बी सी इज पैरेलल टू डी, डी और बी सी यहाँ पे पैरेलल हैं दोनों। ठीक है, पैरेलल अगर आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि कोई भी एक पैरेलल लाइन है जो बेस के पैरेलल होती है तो यहाँ पे दो प्रकार के सिमिलर ट्रेंगल क्रिएट करिए, उनके साइड का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग रेशियोज भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो सिमिलर ट्रेंगल हो जाएंगे, आपको ये पैरेलल है तो आपको ए एंगल बराबर मिलेगा और साथ में ए वाला एंगल दोनों ट्रेंगल के लिए कॉमन है। कौन से ए बी सी और ए डी ई दो ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। पहला ट्रेंगल ए बी सी, दूसरा ट्रेंगल ए डी ई। तो ये दोनों सिमिलर ट्रेंगल हैं, ए वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल सिमिलर ट्रेंगल हैं, एंगल सिमिलरिटी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर सिमिलर हैं तो यहाँ पर हमको पहले ध्यान देते हैं पूछा क्या 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 है। डी ई दिया हुआ है हमको कितना 6 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और ई सी हमें पूछा है, ई सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूछा है जो कि, और यहाँ पर हमें और क्या दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हम अगर इसको एक्स मान लें तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें 6 और 9 एक करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 9 डी अपॉन बी सी, अगर हम इसको लिखें डी ई अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू, डी छोटे ट्रेंगल का पार्ट था, बी सी बड़े ट्रेंगल का पार्ट है करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करें ए ई, तो ए ई छोटे ट्रेंगल का पार्ट है, ए ई इज पार्ट ऑफ स्मॉलर ट्रेंगल। और बड़े ट्रेंगल की बात करें तो दैट इज ए सी, दैट इज ए सी। और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी कैन आल्सो बी रिटन एज ए ई प्लस ई सी। और ए ई की वैल्यू कितनी है 4, ए ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x, तो हम इसको 4 प्लस एक्स लिख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है तो हम यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो दिस इज 4 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस एक्स। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2 3 6 सॉरी 3 दूनी 6 करते हैं, 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9 और हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्लियरली हमारा आ गया 2, यानी x इज वैल्यू ऑफ ई सी, दिस इज वैल्यू ऑफ ई सी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2। आई होप कि आपका आंसर 2 आया होगा और यहाँ पे 2 आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये भी आपकी क्लास 10th के ही सिलेबस का ही पार्ट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ब्रेड्थ 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 18 सेंटीमीटर हाई। तो आपको डायगोनल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होगा, आई होप आपने पहले प्रैक्टिस की होगी। तो डायगोनल की वैल्यू जो होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होती है आपकी डायगोनल की वैल्यू, और हमें वही फाइंड करना है। तो अंदर क्या हो जाएगा इसमें हम देखते हैं। तो अंदर हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 24 इंटू 24 प्लस 18 इंटू 18। कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम 30 इंटू 30 24 इन सब में देखिए कॉमन दिख रहा है क्या कॉमन दिख रहा है, 6 सबसे कॉमन दिख रहा है और इसमें से भी 6 सबसे कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं दोनों से 6 कॉमन निकालूं यानी 36 कॉमन निकालूं, पहले तो चलिए 6 निकालता हूं मैं। तो बाहर आ गया हमारा 6, ये ब्रैकेट के अंदर ही भी रखना है, सबसे कॉमन निकालना है। 6 इंटू 6 कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा 5 इंटू 5 प्लस
4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, ये बचेगा हमारा अंदर। और हम इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, डबल 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 25 प्लस 16 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 50, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 25। तो अगेन हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 6 अंडर रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25 का अंडर रूट बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा 5, 6 इंटू 5 अंडर रूट 2 यानी 30 अंडर रूट 2। तो आपको बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना, आप देखिए यहाँ पर हमने 2 डिजिट से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू नहीं लाई है, तो हमारा 30 अंडर रूट 2 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करने की आपको आदत डालनी होगी, बिकॉज वहाँ पर जो टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट दिया जाता है। आप जो दूसरे क्वेश्चन से टाइम बचाते हैं वही जो टाइम होता है वो यहाँ पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो हमें जो वैल्यू चाहिए होगी x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हमें यहाँ इन दोनों की मदद से मिल सकती है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आपने पहले क्वेश्चन किए होंगे ऐसे। तो जो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, हमें x माइनस वाई चाहिए। तो हम इसमें अगर इस क्वांटिटी में अगर हम क्या कर दें, -4xy कर दें, तो हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। आपने ऐसा किया होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप इसको ध्यान से देखिए कि मैंने किया क्या है, थोड़ी सी ट्रिक है इसमें। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -4 एक्स वाई की वैल्यू पता है हमको यहाँ पे 2, तो 4 इंटू 2 कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमें एक्चुअली एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा 9 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक क्या हो गया हमारा 1 एक्स माइनस वाई। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लें तो हमें यहाँ पर इसका जब अंडर रूट भी लेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों साइड इसका 1 का अंडर रूट क्या होगा, हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। बस थोड़ा सा काम करना था, काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसमें से हमें इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है और बाकी सारी वैल्यूज़ पता है हमें, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ओके, अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता है, हम रख देते हैं 1 का क्यूब 1 प्लस, क्योंकि हमारे 1 आया था, 3xy, xy की वैल्यू 2 पता है यहाँ पे, तो 3 इंटू 2, गुड, और xy की वैल्यू अगेन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्दर 1 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 7। तो आई होप कि आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आपका सही आंसर होगा 7। तो थोड़ा सा माइंड को घुमाना है और क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। और ये अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है सर्कल का सेंटर है, पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट, दीज टू आर द टेंजेंट। और आपको पता होगा कि ये कैसी होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं, और साथ में जो भी रेडियस होता है उसके साथ क्या होती हैं, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल आप देखें, इसमें पूछा क्या है, द मेजर ऑफ एंगल क्यू एस आर, इस एंगल की वैल्यू पूछा है। तो आपने 9th और 10th का हम दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल है क्यू ओ आर पी, एक इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, इसमें 2 एंगल तो 90 हो गए, एक एंगल 50 है, मतलब जो बच्चे वाले एंगल में से थे उस 50 है, तो ये 90 हो गए, तो यानी 2 एंगल अकेले 180 कवर कर रहे हैं, तो बाकी का 180 ये दोनों एंगल कवर करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360। और वैसे भी इस कंडीशन में जो इस एंगल का सम जो होता है इस एंगल के साथ 180 डिग्री बनाता है। इफ 150 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 130 होगी। और अगर ये 130 है, क्योंकि 2 पॉइंट हैं या एक आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, वो है 130, और इसी आर्क की वजह से जो सरकमफ्रेंस पे जो दूसरा एंगल बना है अपोजिट साइड, वो क्या होता है, सेंटर पर बनने एंगल का हाफ होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो 130 का जो हाफ होगा दैट विल बी इक्वल टू 65 डिग्री,
क्योंकि सेंटर पर जो एंगल बना है वो एंगल होता है आपका यहाँ पर इस आर्क की वजह से, अगर या फिर आप बड़ी आर्क की वजह से बात करें तो सेंटर पर एंगल बन रहा है 130, तो जो सरकमफ्रेंस पर बनेगा वो उसका हाफ होगा, दैट विल इक्वल टू 65। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 65। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले आप अब डायरेक्ट मत देखिएगा, नहीं तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देगा और आप सिर्फ सॉल्यूशन देखना चालू कर देंगे, तो ऐसे में आपका माइंड उतना ग्रो नहीं करेगा। आपको पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है, फिर आपको फिर आगे क्वेश्चन को फिर सॉल्यूशन को देखना है, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a इक्वल टू 4/3। tan a इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है आपका, लेट सपोज दिस इज नहीं अच्छा नहीं बन रहा जी, हम अलग से फिर से हमारा पेन, क्योंकि हमारा जो टैबलेट है वही तिरछा रखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, बन नहीं रहा तो दोष दे रहे हैं टैबलेट को। ठीक है, tan a, दिस सपोज दिस इज a, तो यहाँ पे tan a क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है 3, 4, 5 का रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा 4/5, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए विल बी इक्वल टू 4/5। इससे आसान क्वेश्चन तो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, तो दिस विल बी एंगल 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज 4 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 9, देन इक्वेशन इज, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू 9। तो कैसे सॉल्व होगा, हमें चाहिए क्या होता है, हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होता है, तो हमें हमारा टारगेट है अल्फा बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना। तो क्या कुछ मदद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन का स्क्वायर करने जा रहे हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 16। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 9, तो 9 प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 16, तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि ये 9 आएगा इधर 16 में माइनस होगा, सो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 7/2। ओके, सो व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आता होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होता है सम ऑफ रूट, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें सम की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी की वैल्यू भी हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पता है, दैट इज 7/2, दिस इज इक्वल टू 0। हम बोथ साइड RHS LHS में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते थे। ये तो हो गया हमारा प्रोसीजरल मेथड, और इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट ट्रिक मेथड होती हैं, बट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लेंदी हो जाता पूरा मेथड समझाना, और आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको इसकी अदर मेथड भी आती होंगी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो 2:3। 2 सिलेंडर के रेशियो के जो रेडियस के जो रेशियो है वो दिए गए हैं। मान लेते हैं पहला सिलेंडर का नाम R1, दूसरे का रेडियस हो गया R2, R1/R2 दिया हुआ है, दिस इज 2/3 हमारा ये दिया गया है रेडियस का रेशियो। हाइट्स के रेशियो की बात करें तो दिस इज H1/H2 एंड दिस इज इक्वल टू 5/3। H1/H2 हमें दिया गया है, तो अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालने को बोल दिया गया दोनों सिलेंडर का, तो क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। अगर हम 1 की बात करें R1 का स्क्वायर H1, यहाँ पे सेकंड की बात करें तो पाई तो चेंज नहीं होगा दोनों के लिए, हो गया R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, बट वैल्यू किसकी रखनी है R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगी 4/9, और हाइट का तो कुछ नहीं करना है, 5/3 रखना है, तो हम वैल्यू रखेंगे। पाई तो कैंसिल आउट हो जाना है, हमको रेशियो फाइंड करना है, इसलिए पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखनी है। तो कितना हो जाएगा 4/9 इंटू 5/3। ठीक है, ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो, ये हाइट के स्क्वायर का हाइट का रेशियो, नॉट फॉर स्क्वायर, तो हो जाएगा टोटल 20/27। आसान तो है, डरने की क्या बात है जब OEC आपके साथ है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 20:7, 96 का आंसर होगा हमारा B। तो बच्चों, क्या आपने वीडियो को लाइक किया, नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
क्योंकि इससे आपके टीचर को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपके टीचर आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन बना के लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो कौन सी चीज़ है जो कॉमन दिख रही है? 3 की पावर x, पहले तो इसको साफ करते हैं, कचड़े जैसा दिख रहा है। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर जो x ही रहने देते हैं, -1 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटू 3 की पावर -1। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि हम इस तरीके से बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, वैसे ही कुछ हुआ रहा होगा तभी x -1 है। हम इसको यहाँ पे 18 रखते हैं। ये जो 3 की पावर -1 है इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 3 में आ जाएगा, यहाँ पे 3 डिवाइडेड में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18। अब हम इसको अगर x कुछ भी मान लेते हैं, y मान लेते हैं, सपोज 3 की पावर x को हम y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? y माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 18। ओके, तो सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3y माइनस y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। तो 3y माइनस y इक्वल टू 2y, और ये 3 को उधर भेज देते हैं जी, तो 18 इंटू 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा ओके, सो हमने यहाँ पर कुछ गलत किया क्या? कुछ नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो जगह 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 27। y क्या थी? y क्या है? 3 की पावर x, 3 की पावर x। हमने कुछ गलत किया क्या? यहाँ पे चेक करते हैं। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमने लिखा 3, और हमने 3 की पावर x बाहर निकाला या हमने उसको y मान लिया। हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 3y माइनस y, दिस इज 2y डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 27। ठीक है, तो 3x की वैल्यू हमें आ गई, हमारी आ गई 3x की वैल्यू आ गई हमारी 27। तो यहाँ पे आप जब करेंगे 3 की पावर 3 तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 3। तो अगेन जब x की वैल्यू 3 आ गई तो हमें कुछ पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया x की पावर x, यानी 3 की पावर 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 27। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 27। आई होप कि आपका आंसर भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मज़ेदार है, बट उनके लिए दिक्कत होगी जिन्होंने लॉग नहीं पढ़ा। तो लॉगरिथम का क्वेश्चन वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ही आसान है। यहाँ पे दिया गया f(x) इज अ फंक्शन इन दिस फॉर्मेट, देन f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो हम यहाँ पे x की वैल्यू की जगह पर अब ये नया x का वैल्यू रखेंगे, इसी x की जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ x ऐसा है तो फंक्शन ऑफ दिस क्या होगा? यानी इस x की जगह पर, जैसे इस जगह पर x ने यहाँ पर x रखे तो x जिस जगह पर जाके चिपका है, तो अब x की जगह पर इसको रखेंगे तो भी x की जगह पर जाकर चिपकेगा। चलिए हम चिपकाते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ऊपर वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड में हम यहाँ पर करते हैं 1 माइनस, हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर के पोर्शन में क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके भी बचेगा इसके भी बचेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली क्या बनेगा? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या आप ये जानते हैं x प्लस 1 का फार्मूला है और ये x माइनस 1 का फार्मूला है? तो लिख लेते हैं, लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का कंप्लीट का होल स्क्वायर, एक ही बात है। और किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है वो बाहर चला जाता है तो हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सॉरी, यहाँ पर हमने x माइनस 1 लिखा है, बट हम इसको 1 माइनस एक्स भी लिख सकते थे। x माइनस 1 लिखा है, हमको सॉरी इस तरीके से नहीं लिखना है, हम इसको 1 माइनस एक्स लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का जो वैल्यू है दोनों की सेम आएगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बट इस जगह पे हमको 1 माइनस एक्स लिखना है, 1 माइनस एक्स क्योंकि हमारा फंक्शन में इस तरीके से दिया हुआ है।
ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स भी उतना ही है, एफ एक्स भी हमारा उतना ही है। एफ एक्स देख लीजिए, जो एफ एक्स है, ये जो दूसरा टर्म आया इधर वाला टर्म, दिस इज सेम इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स। अब चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 30 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट, देखिए जो आपकी इजी क्वेश्चन है वो लास्ट में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप शुरू क्वेश्चन पे लग जाएं और आपका जो इजी क्वेश्चन है वो आपका छूट जाए। ऊपर कुछ क्वेश्चन टफ थे, बट आपको टफ क्वेश्चंस को लास्ट में करना है, आपको तुरंत नहीं करना है, आपको उनको मार्क करके रखना है। यहाँ पे दिया गया है 30 मीटर दूरी पर, फुट से दूरी पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और जो इलेक्ट्रिक पोल है वो जो उसका जो टॉप पोर्शन है वो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, और दैट इज ऑफ लेंथ m, उसकी जो लेंथ है वो कितना है, m है। तो m की वैल्यू कितनी होगी, यानी हाइट ऑफ द पोल m कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको पता है कि m अपॉन जो 30 होगा दिस विल बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, और ये होता है √3, और यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 30 √3, और आपको बेहतर तरीके से आपको पता है कि ये वैल्यू 30 √3 क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स हाइट इज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको अच्छे से पता होगा, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा, बट यूँ समझिए वो आपके टीचर की काबिलियत है। यहाँ पर हम यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं a, तो हाइट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो परपेंडिकुलर इस तरीके से बनेगा, और जो ए सामने वाले साइड को बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर हम x मानते हैं तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 3a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर। जब दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द हाइट। अब इसी का साइड के साथ रेशियो पूछा है कि नहीं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स हाइट, तो साइड को ऊपर लिखेंगे, साइड क्या है a, और हाइट कितनी है, हाइट है √3a डिवाइडेड बाई 2, यानी जब ये सॉल्व होगा तो आपका हो जाएगा 2:√3, और एक्चुअली इसी में बच्चे मार खा जाते हैं और √3/2 लगा के आ जाते हैं फटाफट, और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, बट ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, और यहाँ पर 2√3 ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पूछा किसका रेशियो है, तो पूछा है लेंथ ऑफ साइड का उसके हाइट के साथ। तो जब भी रेशियो पूछा जाए अपने आप को 2 बार उसी क्वेश्चन को पूछिए कि क्या हमसे पूछा गया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको हमारे पुराने वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल टफ करते जा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाए। शुरू के जो आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, बट अब आपको जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ये आपकी बेहतरी के लिए है, आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, हम अच्छी प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इससे सीखें और आगे अपने एनटीएससी की तैयारी करें। इससे आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की आपका जो प्रैक्टिस है वो दोनों एक साथ होते जा रही है, क्योंकि सेम ही टाइप के पेपर आपसे दोनों टाइम आपसे पूछे जाएंगे। पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। इवन जो स्टेज 1 की बात करें वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टेज 2 आपका उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस थोड़ा सा उसमें कुछ सिलेबस 11th का भी इन्वॉल्व हो जाता है, बट आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, उसकी भी तैयारी हम आपको अलग से करवाएंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एनटीएससी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। और साथ में जब आपका क्लास 10th का एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी आपको हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, और क्लास 10th से रिलेटेड भी ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।